आज हम लोग क्लास 12th के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का गेस वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आप लोग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिल सके। आप लोगों का आज का पहला क्वेश्चन है, टीकाकरण से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोगों को क्वेश्चन जो है याद होना चाहिए, समझना चाहिए, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। टीकाकरण से आप क्या समझते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन पता नहीं होता है तो आप लोग अपने नोटबुक में सभी क्वेश्चन को नोट करते हुए चलेंगे। आंसर आप लोगों का है कि किस बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाया पिलाया या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका कहते हैं, तथा यह क्रिया टीकाकरण कहलाती है। यानी कि जो क्रिया होती है यह टीकाकरण कहलाती है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी विधि माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में नहीं आता है तो आप लोग फिर से वीडियो को देख लेंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, आहार आयोजन क्या है। आहार आयोजन के बारे में बताना है कि आहार आयोजन क्या है। तो आप लोग आंसर देंगे कि आहार आयोजन का अर्थ आहार की ऐसी योजना बनाने से है जिससे सभी पोषक तत्व ऊंची तथा संतुलित मात्रा में प्राप्त हो सके। यानी कि आहार आयोजन का जो अर्थ है, आहार की ऐसी योजना बनाने से है जिससे सभी पोषक तत्व जो है ऊंची तथा संतुलित मात्रा में प्राप्त हो सके। परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकतानुसार पौष्टिक एवं रुचिकर भोजन की समय पर व्यवस्था करना, ये जो है आहार आयोजन है। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, गृह विज्ञान क्या है। गृह विज्ञान क्या है, इसके अंतर्गत किन किन विषयों की शिक्षा दी जाती है। यानी कि गृह विज्ञान क्या है और इसके अंतर्गत जो है किन किन विषयों की शिक्षा दी जाती है। आंसर आप लोग देंगे कि गृह विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसमें गृह से संबंधित सभी पहलुओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है, ताकि पारिवारिक जीवन का सुचारू एवं क्रमबद्ध रूप से संचालन किया जा सके। यह एक बहुत विस्तृत विषय है। यह जो है एक बहुत ही विस्तृत विषय है जिसमें मुख्यतः 4 विषयों के नाम हैं। कितने विषयों के नाम हैं, तो 4 विषयों के नाम हैं। कौन कौन से हैं। पहला विषय कौन सा है, आधार एवं पोषण। दूसरा है आप लोगों का गृह व्यवस्था। तीसरा है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। चौथा आप लोगों का है बाल विकास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, सुपोषण और कुपोषण में अंतर स्पष्ट करें। यानी कि सुपोषण और कुपोषण में जो है अंतर को स्पष्ट करना है। आप लोगों का आंसर है सुपोषण, यानी कि जब भोजन द्वारा मनुष्य को अपनी आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलते हैं। यानी कि जो है जब भोजन द्वारा मनुष्य को अपनी आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलते हैं तो इस स्थिति को सुपोषण कहा जाता है। यानी कि इस स्थिति को है जो है सुपोषण अथवा उत्तम पोषण की स्थिति कहते हैं। यानी कि सुपोषण भी कहते हैं और या फिर क्या बोल सकते हैं तो उत्तम पोषण की स्थिति भी कहते हैं। यानी कि उत्तम पोषण द्वारा ही व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य ग्रहण करता है। अब आप लोगों का है कुपोषण, यानी कि चलिए आप लोगों का है कुपोषण। यानी कि कुपोषण का शाब्दिक अर्थ है अव्यवस्थित पोषण। अव्यवस्थित पोषण जब मनुष्य को इसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व नहीं मिलने या आवश्यकता से अधिक मिलते हैं। यानी कि पौष्टिक जो तत्व हैं मनुष्य को नहीं मिलते या फिर आवश्यकता से अधिक मिलते हैं तो उसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण के कारण मनुष्य के शरीर की वृद्धि, विकास एवं कार्य पर कुप्रभाव पड़ता है। कुपोषण के कारण जो है मनुष्य के शरीर की वृद्धि पे भी, विकास पे और कार्य पर क्या पड़ता है तो कुप्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, भोजन को पौष्टिक तत्वों के कार्यों के आधार पर किस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। यानी कि भोजन को जो है पौष्टिक तत्वों के कार्यों के आधार पर विभाजित करना है तो आप लोगों को विभाजित करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग आंसर में देंगे कि पौष्टिक तत्व और कार्य। यानी कि पौष्टिक तत्व और कार्य हम लोग इसको विभाजित करते हैं कार्य के हिसाब से। पौष्टिक तत्व आप लोगों का है पहला प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है हमारे शरीर में, तो यह शारीरिक वृद्धि करता है। दूसरा आता है कार्बोज और वसा, ये जो है ऊर्जा देता है। यानी कि हम लोगों को क्या देता है तो कार्बोज और वसा जो है ये हम लोग को ऊर्जा देता है।
तीसरा है विटामिन। विटामिन क्या करता है? तो रोगों से बचाव करता है, यानी कि शरीर को रोगों से बचाता है। चौथा आप लोगों का क्या है? तो खनिज लवण। खनिज लवण क्या करता है? तो यह शारीरिक कार्यों पर नियंत्रण करता है। शारीरिक कार्यों पर नियंत्रण कौन करता है? तो खनिज लवण। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि करता है। कर्बोज और वसा क्या करता है? तो यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। विटामिन जो है यह रोगों से बचाव करता है हमारे शरीर को। और खनिज लवण क्या करता है? तो यह शारीरिक कार्यों पर नियंत्रण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग अच्छे से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, उपभोक्ताओं के 3 विशेष समस्याओं के नाम लिखें। उपभोक्ताओं के क्या है? तो 3 विशेष समस्याओं के नाम आप लोगों को लिखने होते हैं। आंसर आप देंगे कि उपभोक्ताओं के 3 विशेष समस्याएं जो है निम्नलिखित है, यानी कि उपभोक्ताओं के 3 जो विशेष समस्याएं हैं वो क्या है? निम्नलिखित है। पहला जो समस्या है वो वस्तुओं में मिलावट है। दूसरा समस्या ये है आप लोग का कि वस्तुओं पर अपूर्ण लेबल। तीसरा समस्या है दोष युक्त माप तौल के साथ। यानी 3 जो है ये आप लोगों के उपभोक्ताओं के क्या है? तो 3 विशेष समस्याओं के नाम है और ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, बालवाड़ी के 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। बालवाड़ी के 4 कार्यों का उल्लेख करना है। आंसर में देंगे कि बालवाड़ी के 4 कार्य निम्नलिखित हैं। बालवाड़ी के जो 4 कार्य हैं वो क्या है? निम्नलिखित हैं। पहला कार्य कौन सा है? यह अनाथ व असहाय बच्चों के लिए एक घरेलू निवास स्थान का प्रबंध करता है। यानी कि बालवाड़ी जो है ये अनाथ और असहाय बच्चों के लिए क्या करता है? तो एक घरेलू निवास स्थान का प्रबंध करता है। दूसरा आप लोगों का कार्य है कि उनके भोजन तथा वस्त्रादि का प्रबंध करता है। तीसरा है उन्हें शिक्षित करना ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें। चौथा है कि उन्हें दूसरों के प्रति सद्भावना, प्रेम तथा प्यार सिखाना। ये 4 कार्य जो हैं ये बालवाड़ी के 4 कार्य हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बहुत ही पूछता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, जीवन रक्षक घोल क्या है? जीवन रक्षक घोल क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग कब करते हैं? यानी कि जीवन रक्षक घोल के बारे में बताना है और इसका प्रयोग के भी बारे में बताना है। आंसर आप लोग देंगे कि ORS या जीवन रक्षक घोल चीनी नमक का एक विशेष मिश्रण होता है। यानी कि ORS या फिर कहिए आप लोग कि जीवन रक्षक घोल, ये जो घोल होता है ये चीनी और क्या नमक का एक घोल विशेष मिश्रण होता है जो पानी के साथ उचित रूप से मिलाने पर अतिसार में निष्कासित अत्यधिक जल की कमी को पूरा करने में सहायता करता है। पूरा करने में क्या करता है? तो यह सहायता करता है। और यहाँ पे है कि बच्चों को दस्त होने पर ORS का घोल दिया जाता है। यानी कि जब बच्चों को दस्त होता है तो उसको ORS का घोल दिया जाता है। 1-2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पहले दस्त के बाद कम से कम 1/4 कप ORS दिया जाता है। यानी कि इतना जो है ORS का घोल उसको दिया जाता है। और घर में बनाने की विधि कौन सी है? तो 2 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी। क्या करना है? तो 2 गिलास पानी ले लेना है, उसमें 2 चम्मच चीनी को डालना है और फिर क्या करना है कि 2 चुटकी उसमें क्या करना है? तो नमक डालकर बनाया जाता है। वो ORS घोल कैसे बनाया जाता है? तो 2 गिलास पानी लेनी है, उसमें 2 चम्मच क्या करना है? चीनी डालना है और 2 चुटकी जो है उसमें नमक डालना है और आप लोगों का घोल बन जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, लेबल से क्या लाभ है? लेबल से लाभ बताना है, उसको लिखना है। आंसर देंगे कि किसी वस्त्र या वस्तु को बनाने वाली कंपनी अपनी पहचान के तौर पर उस वस्तु की विशेषताओं को अंकित करती है। उस वस्तु की विशेषता को क्या करती है? तो अंकित करती है, जिसे लेबल की संख्या दी जाती है। यानी कि उस जो विशेषताओं को अंकित करती है कंपनी, उसी को क्या कहा जाता है? तो उसे लेबल कहा जाता है। उसे ही लेबल की संख्या दी जाती है। जैसे किसी वस्त्र पर लेबल में धागे की प्रतिशत मात्रा, धुलाई का तरीका, संकुचन, प्रतिरोधकता और रंग के बारे में स्पष्ट कर दिया जाता है। यानी कि लेबल में क्या क्या लिखा जाता है? तो ये सभी जो बातें होती है उस लेबल में स्पष्ट कर दिया जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, स्पंज विधि से धब्बा कैसे छुड़ाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पंज विधि से धब्बा कैसे छुड़ाते हैं? इसका आंसर आप लोग देंगे कि स्पंज विधि में अवशोषक पदार्थ, टेल्कम पाउडर, पीसी खड़िया, मैदावा, फ्रेंच चॉक, फुलर
अर्थ आदि का प्रयोग किया जाता है। फुलर जो अर्थ होता है आदि का प्रयोग किया जाता है इन पदार्थों में से किसी एक ढब्बे पर लगाकर, यानी कि इन पदार्थों में से है किसी एक को ढब्बे पर लगाकर कुछ देर के लिए रख देते हैं। बाद में ब्रश आदि से झाड़कर और शोषक पदार्थों को अलग कर दिया जाता है। यदि एक बार में दाग ना छूटे तो दोबारा प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कठोर जल तथा मृदु जल में अंतर को स्पष्ट करना है। कठोर जल और मृदु जल में क्या करना है, अंतर को आप लोगों को स्पष्ट करनी है। आंसर में देंगे कठोर जल। कठोर जल यानी कि वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता है, यानी कि वह जल यानी कि जो जल जो है साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता है उसको क्या कहते हैं, तो कठोर जल कहा जाता है। और मृदु जल क्या है, तो वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग बनाता है, यानी कि वह जल जो यानी कि जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग बना ले उसे मृदु जल कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, बबलाना किसे कहते हैं? बालक किस आयु में यह क्रिया आरंभ करता है? बबलाना क्या है और बालक जो है ये किस आयु में इस प्रक्रिया को क्या करता है, इस क्रिया को कब आरंभ कर देता है? आंसर देंगे आप लोग, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए या प्रतिक्रिया के लिए बालक ध्वनियाँ उत्पन्न करता है। बालक क्या करता है, तो ध्वनियाँ उत्पन्न करता है, इसे बलबलाना कहते हैं। यानी कि बालक जब ध्वनियाँ को उत्पन्न करता है तो इसे ही बलबलाना कहते हैं। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि 10 मास की आयु में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है। सार्थक शब्द मामा, दादा, पापा बोलता है, यानी कि ये शब्द वह बोलता है। भाई भाई कहकर हाथ हिलाता है, खुशी प्रकट करता है, यानी कि यहाँ पे स्पष्ट हो गया बलबलाना किससे कहते हैं, तो जब बच्चा जो है ध्वनियाँ निकालना उत्पन्न कर दे तो उसे बलबलाना कहते हैं। और 10 वर्ष का जो हो जाता है बालक तो यह क्रिया को आरंभ कर देता है। 10 मास की जो आयु में वो हो जाता है तो वो क्या करता है, तो मामा, दादा, पापा या बोलने लगता है। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, खसरे के 3 लक्षण लिखे, इससे कैसे बचा जा सकता है? यानी कि खसरे के 3 लक्षण को लिखना है और इससे हम कैसे बच सकते हैं इसको भी लिखना है। आंसर में आप लोग देंगे कि खसरे के 3 लक्षण हम लिखते हैं। पहले खसरे के 3 लक्षण को लिख देना है। पहला लक्षण क्या है, तो उच्च ज्वर ताप होगा, आँख तथा नाक से पानी बहना, यानी कि जो तापमान है वो क्या होगा, ऊँच होगा, आँख और नाक से पानी आएगा, बहेगा। दूसरा लक्षण क्या है कि त्वचा का लाल होना, यानी कि त्वचा लाल हो जाएगा और उस पर दाने निकल आएंगे। कैसा दाना होगा, तो लाल दाने निकल आएंगे, यानी कि विशेष रूप से चेहरे, बाजू या शरीर पर कहीं पे भी जो है लाल दाने निकल आएंगे। तीसरा आप लोगों का लक्षण है कि लगातार खांसी तथा तेज रोशनी से परेशानी होगी, यानी कि लगातार खांसी होगी और तेज रोशनी जहाँ पे होगी वहाँ पे आपको परेशानी होगी। और यहाँ पे है नवजात बच्चों को, यानी कि आप कैसे इसको बचा सकते हैं, खसरा से कैसे बच सकते हैं, तो यहाँ पे है कि नवजात बच्चों को खसरा रोधी का टीकाकरण से इस बीमारी को रोका जा सकता है। यानी कि नवजात शिशु को जो है खसरा रोधी का टीका लगा करके इस बीमारी को रोका जा सकता है। इसे 5 वर्ष तक बच्चों को लगाया जाता है, यानी कि 5 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया जाता है, तो खसरा का टीका लगाया जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों के फैलने के कारण बताइए। संक्रामक रोगों के फैलने के कारण को बताना है। आंसर है संक्रामक रोगों के जीवाणु, यानी कि संक्रामक रोगों के जो जीवाणु होते हैं वो हवा, पानी, भोजन, संवाहक जैसे कीड़े मकोड़े या संपर्क द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। यानी कि इतने माध्यम हैं जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, तो शरीर में प्रवेश करते हैं। यही संक्रामक रोगों के फैलने का कारण है, यानी कि यही जो है मुख्य रूप से संक्रामक रोगों के फैलने के कारण है। इससे आप लोग बच लेते हैं तो आप संक्रामक रोगों के फैलने से रोक सकते हैं। इतना आप लोग कारण है, हवा के द्वारा फैलता है, पानी के द्वारा फैलता है, भोजन, संवाहक के जैसे कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी फैलते हैं और जो है हम लोगों के संपर्क में आने से भी वो जो है संक्रामक रोग फैलते हैं। इतने कारण है, इतने माध्यम के द्वारा जो है संक्रामक रोग फैलते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, पोषक तत्वों को परिभाषित करें। यानी कि पोषक तत्वों को जो है आप लोगों को परिभाषित करना है, कैसे करेंगे? आंसर में आप लोगों का है पोषक तत्व हमारे आहार के
वे तत्व हैं जो शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप भोजन पोषण प्रदान करते हैं। यानी कि पोषक तत्व क्या हैं? तो हमारे आहार के वे तत्व हैं जो शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप पोषण को प्रदान करते हैं, अर्थात अपेक्षित रासायनिक ऊर्जा देते हैं। इसमें प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं, यानी कौन कौन से तत्व इसमें रहते हैं। पहला आप लोग रहता है कार्बोहाइड्रेट, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? तो यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? तो यह शरीर की वृद्धि करता है, यह बच्चों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। यानी कि यह जो प्रोटीन होता है यह शरीर की वृद्धि करता है और बच्चों की वृद्धि के लिए भी बहुत ही आवश्यकता होती है, आवश्यक होता है। तीसरा है वसा। वसा शरीर में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण के लिए इसकी उपस्थिति आवश्यक है। यानी कि शरीर में घुलनशील विटामिनों के लिए जो है, विटामिनों के अवशोषण के लिए जो है इसकी उपस्थिति आवश्यकता होती है। किसकी? तो वसा की। और ये आप लोगों का पहला वीडियो है होम साइंस का सब्जेक्टिव को लेकर के, और 15 क्वेश्चन है जो सभी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। आगे के वीडियो में हम लोग और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। इसके पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।